बात का इंकशाफ सेनेट के काम कमेटी में सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी ने किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी ज्यादातर ज़ियारतों पर भीख मांगने जाते हैं, भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदीया जाते हैं और हरम के अंदर से जेब कतरे जितने पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है IT प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी IT इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी। $42 बिलियन की पाकिस्तान के जो बैकर्स हैं उनकी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं या पाकिस्तान से जाके सऊदी अरेबिया में, ईरान में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहे हैं। $42 बिलियन से प्लस की इंडस्ट्री बन चुकी है। इस हिसाब से ये है कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर 1 बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, मैं कुछ इस तरह के इस लेवल के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 25-30 हजार की जॉब करने वाले लोग हैं और घर नहीं चल पा रहे उनके, और वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरफ चले जाते हैं जहाँ से 60-70 हजार रुपए कमाए जाते हैं, चलो घर का तो सिस्टम चलेगा। हमारा हमसाया मुल्क भारत बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर चौथे पांचवें दिन इंडिया एक बिलियनियर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि उसकी मालियत $42 बिलियन बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने, इराक, ईरान ने, इवन के UAE ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर जो है भीख मांगते हैं, ज्राइम करते हैं। सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान से बड़े गिले होते थे पूरी दुनिया के, स्पेशली पाकिस्तानियों के, कि भाई पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि उसकी मालियत $42 बिलियन बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वो कैसे इतना मान लोग तो कहते हैं भिखारी दर्द सर बन गया। अभी देखिए, जैसे मैंने शो शुरू किया, ये नाइला दिखाए जरा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने भिखारी, मतलब 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, बात है, गाड़ी बहुत। वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है तो उसने 150 रुपए ऐसे दे देंगे, ठीक है। हाँ। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो ले लो। हाँ। तो मेरा ये है कि इन लोगों ने ना, जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनका हक खा रहे हैं। बात यहाँ पे ये होती है, मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है IT प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी IT इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी। कितनी हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और UAE का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए। ये हमारे भिखारी जो है ना, अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, भीख मांगने के लिए। जाते हैं। देखे ना, इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के, अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। हाँ। तो वो गायब। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बिलियनियर बनाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। हर तीसरे चौथे दिन वहां से एक बिलियनियर जो क्रिएट हो रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो उनकी बिलियनियर की तादाद 334 तक पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं या आप किसी मार्केट में खाना खाने बैठ जाएं, लोग आपका खाना खाना हराम कर देते हैं। हर सेकंड के बाद आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने, इराक, ईरान ने, इवन के UAE ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर जो है भीख मांगते हैं, ज्राइम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? देखिए, सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने इम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाजत है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाए और फैक्ट्रीज लगाए। पाकिस्तान में आप देख लें, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारा 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें, आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स, वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है। 22 से
10 से 1.6% आ गई है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया है। दूसरा यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत तबाह है बनिस्बत इंडिया की एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इवन बांग्लादेश का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आप बांग्लादेश ने क्या किया कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम दिया, उनको फैक्ट्रीज घरों में इजाजत दी। इंडिया ने भी स्टार्टिंग में यही किया था, हर किसी को दिया था फ्रीडम, आपने इकोनॉमिक फ्रीडम। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने टैक्सेस लगा दिए, 100% टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंट बजट देख लें आप, हमारा कितना उन्होंने बढ़ा दिया उस पर टैक्सेस। इवन सैलरीड क्लास पे इतने टैक्सेस हैं, जब हमारा बेसिक कवर नहीं हो रहा, रोटी कपड़ा मकान पानी गैस और इन चीज़ों के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हम और बिलियनर बनने का क्या, हम मिलियनर बनने का भी नहीं सोच सकते। पहले तो हम पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ की इंसल्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है मुझे, जब आपने ये $42 बिलियन का जब कहा है पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और डू मंडे का मुकाम भी हम सब के लिए पैकिंग है। मैंने रिसेंटली, मैं दुबई का विजिट था मेरा 2 साल पहले, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोगों ने खुद अपने हाथ पकड़ा के उसको प्रॉपर, मैंने देखा कि यहाँ से कटिंग की हुई है, उसको भीख मांग रहे हैं। और दूसरी मसाजिद, अपनी अपनी मसाजिद उनकी फिक्स हैं, वहाँ पे खड़े और वो पाकिस्तानी, मैंने उनका इंट्रो थोड़ा किया तो वो पाकिस्तान में, ये एक बंदे के लिए नहीं है। अगर वो एक बंदा इस तरह की कैटेगरी में शामिल है तो हम सभी इसमें शामिल है। ये पूरी दुनिया का सर्वे है $42 बिलियन का। अच्छा, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलें। देखिए, इनके हमारे पास यहाँ पे इस मुल्क में इस टाइम जो बेरोजगारी का जो आलम है ना, मैं कुछ इस तरह के इस लेवल के लोगों को जानता हूँ जो बेचारे 25-30 हज़ार की जॉब करने वाले लोग हैं और घर नहीं चल पा रहे उनके, वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरफ चले जाते हैं जहाँ से 60-70 हज़ार रुपए कमाए जाते हैं, चलो घर का तो सिस्टम चलेगा, लेकिन ये एक शरई लिहाज से और हर लिहाज से गलत है। पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है। और ये वाकई में जो एक आम पाकिस्तान में लेबर चल रही है, जो यानी कह लें कि सेल्समैन है, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी 30,000 35,000 40,000 के राउंड अबाउट है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर जो बैगर्स हैं वो लाख के करीब कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ इस तरह के लोगों को भी जानता हूँ जो इशारों पे होते हैं और एक दूसरे से उनकी लड़ाई हो जाती है। भाईजान, कोई नया बंदा आ जाए ना वहाँ पे, अच्छा ये एक सिस्टम नहीं है, इनके पीछे पूरा एक गैंग है, इनके सरगना, इनको बिल्कुल इनकी वॉच कर रहे होते हैं वो सारा दिन। और ये मैंने खुद इस चीज को देखा है कि जो लोग आते हैं, हर थर्सडे को बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन रेगुलर ही लोग बहुत आ रहे हैं। आप क्या कहना